हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली में जीएसटी का बिल कैसे बनाते हैं। तो एक बिल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये रहा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये बिल हम लोग टैली में बनाने वाले हैं। इसको किस टाइप से बनाएंगे, कैसे सारी डिटेल को फिल करना है, ये सब हम जो है आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टैली टाइप करेंगे और उसके बाद ये टैली आ जाएगा। इस पे माउस से क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। तो ये टैली जो है ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं और हमारा टैली ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो चुका है। जब भी टैली ओपन होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होता है कॉन्टिन्यूअस एजुकेशनल मोड पे, अगर आप सीखने के पर्पज से चला रहे हैं। वैसे तो आपको अपनी आईडी लॉगिन करके यूज करना होता है। अगर आपने पेड मेंबरशिप ली है तो आपको जो है लाइसेंस से एक्टिव करना होता है टैली को। पर यहाँ पे हम लोग जो है अभी सीख रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक कंपनी जो होगी वो ऑटोमेटिक आपको खुली मिलेगी। तो इस कंपनी को पहले बंद कर देना और हमें एक नई कंपनी बनानी है। तो यहाँ पे जाएंगे कंपनी पे, उसके बाद जाएंगे सट पे। सट से क्या होगा, ये वाली कंपनी अंश वर्मा नाम की कंपनी यहाँ पे सट हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। तो इंटर कर देते हैं। तो ये बंद हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाना है, इससे नई कंपनी बना सकते हैं। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक फॉर्म खुल के आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्म खुल के आया है जिसको फिल करके हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डिटेल रहेंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी नेम रखना है। तो अपना बिल ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे ये हमारी कंपनी का नाम रहेगा। तो दोबारा आते हैं हम लोग टैली में, पे जो है टैली में आ जाते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम जो रहेगा वो डालेंगे, एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो ये हमारी कंपनी का नाम था। प्राइवेट लिमिटेड भी लास्ट में लगा हुआ है, तो इसके बाद लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हो गया। इसके बाद इसका जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा B209 पार्क प्लाजा। तो ये हम लोग एड्रेस डाल देते हैं। तो इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, एड्रेस में डालेंगे B205। इसके बाद आगे क्या पड़ा हुआ है, तो आगे पड़ा हुआ है कृष्णा नगर। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है कृष्णा नगर 205। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखेंगे कृष्णा नगर। उसके बाद इसके भी नीचे लिखेंगे लखनऊ। फिर यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश रहेगा, उत्तर प्रदेश। और क्या है एड्रेस में, तो बस यही हमारा एड्रेस दिया हुआ है। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद इंटर इंटर कर लेंगे। यहाँ पे है बीच में, तो हम लोग थोड़ा आगे आके यहाँ पे पार्क लिख लेते हैं, पार्क प्लाजा। तो ये हमारा एड्रेस हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको रखना है, यहाँ इंडिया रहेगा, यहाँ पे पिन कोड डालना है। तो पिन कोड जो भी हमारी कंपनी में पड़ा होगा वही पिन कोड यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या पिन कोड पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी पिन कोड नहीं है, तो पिन कोड को हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश 09 ये ईमेल दिया हुआ है, info@h.com। तो ये हमारा ईमेल रहेगा। तो इसको बंद करते हैं। ये आ गए हम लोग टैली में। यहाँ पे पिन कोड रहने देते हैं। यहाँ पे डालते हैं मोबाइल नंबर रहेगा, टेलीफोन नंबर और ईमेल। तो ईमेल में डालेंगे ace@info.com। तो ये हो गया ईमेल आईडी। बाकी मोबाइल नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर को छोड़ देते हैं। तो जो जो डिटेल यहाँ पे बिल में मेंशन होंगी वही डिटेल हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और भी जो जो चीजें आपको फिल करनी है वो आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो ये एड्रेस जो है हम लोगों ने अपने बिल के मुताबिक एकदम सेट कर लिया है। इसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करना है और यहाँ पे डेट रहेगा। तो डेट हम लोग कर देते हैं अप्रैल ही रहने देते हैं, 1 अप्रैल 2025। इसके बाद इंटर इंटर हमारी कंपनी जो होगी वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये कंपनी बन चुकी है। जब भी कंपनी बनेगी तो आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद इंटर इंटर करना है और फिर यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है सेट रखनी है, जैसे कि यहाँ पे इनेबल बैचेस, आपको ये यस कर देना है। उसके बाद जो है इंटर इंटर करेंगे, आपको जीएसटी को यस रखना है। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी दिया हुआ है यहाँ पे।
तो ये जीएसटी जो है यस रखना है, यानी वाई आपको टाइप करके इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश रहेगा, बाकी अपने हिसाब से इसमें फिल कर सकते हैं। टाइटल यहाँ पे ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी एक्सेप्ट। तो हमारी जो कंपनी थी ये बनके रेडी हो चुकी है। अभी तक इस कंपनी में कुछ भी एंट्री नहीं हुई है। तो अगर एक नई एंट्री हमें करनी है तो वो एंट्री हम लोग जो है कहाँ से करेंगे, तो वो वाउचर से करते हैं। तो यहाँ पे वाउचर पे जाएंगे और यहाँ से एंट्री। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास आइटम क्या क्या है और लेजर क्या है, पार्टी क्या है। तो जो जो हमें लेजर बनाने वो सब हम लोग वाउचर में, डायरेक्ट वाउचर में जाके भी बना सकते हैं। हम लोग चाहे तो यहाँ पे क्रिएट में जाके, लेजर में जाके यहाँ से भी लेजर। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे, यानी मास्टर में जाके क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोग अपना बिल दोबारा ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो एक लेजर हमारा बनेगा द मोबाइल प्लेनेट नाम से। और इसका जो एड्रेस वगैरह दिया है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम लोग फिल करेंगे। तो ये हमारे बायर हैं, यानी कि इनका लेजर जो बनेगा वो हम लोग सन्ड्री डेबिटर में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग कंपनी को ओपन करेंगे और फिर जाएंगे क्रिएट में। यहाँ पे जाना है हमें लेजर में। तो क्रिएट में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे। और लेजर में जाने के बाद यहाँ पे हमारा बनेगा द मोबाइल प्लेनेट। और ये अंडर में रहेगा डेबिटर। अगर हम खरीद रहे होते हैं तो वहां पे क्रेडिटर करते हैं, अगर हम बेचेंगे तो डेबिटर। तो ये डेबिटर में रहेंगे। इसके बाद इनका एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे एड्रेस चेक कर लेते हैं। एड्रेस क्या दिया है, एड्रेस दिया है 261 और -1 कृष्णा पैलेस रोड। यहाँ पे होगा 261-1 और नीचे रहेगा कृष्णा पैलेस। फिर उत्तर प्रदेश ही रहेगा, पिन कोड यहाँ पे छोड़ देते हैं। बाकी तो कोई डिटेल है नहीं। जीएसटी नंबर दिया हुआ है, तो जीएसटी नंबर यहाँ पे हम चाहें तो अपना फिल कर सकते हैं। तो जीएसटी नंबर एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये जीएसटी नंबर यहाँ पे भी दिया है, कंपनी का भी जीएसटी नंबर है। आप चाहें तो कंपनी में भी जीएसटी नंबर फिल कर सकते हैं। कंपनी में तो अभी नहीं किया है, अभी आपको बताएंगे कैसे करना है। बाकी यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे 09AAGCA ये हमारा जीएसटी नंबर है यहाँ पे। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं और उसमें इसको टाइप कर देते हैं। तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया और इसको जो है इसमें हम लोग देख के टाइप कर लेते हैं जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर है 09AA, उसके बाद GCA 1654। हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, ये हो जाएगा 6 की जगह पे 9। अब ठीक है। तो 165 हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा, फिर होगा H1ZQ। तो ये किसका है जीएसटी नंबर, तो ये हमारी जो पार्टी है यानी कि मोबाइल प्लेनेट, इनका जीएसटी नंबर है। हमारी कंपनी का क्या जीएसटी नंबर है, तो ये है 09AA BC1429B1, उसके बाद जेड और एस। तो ये दो जीएसटी नंबर हमने नोट कर लिए हैं और इन दोनों को हम लोग फिल कर लेते हैं। तो नीचे वाला जो जीएसटी नंबर है ये हमारी कंपनी में रहेगा। एक बार मैच कर लेते हैं। 0911 फिर ए होगा, BCS1429B1ZS, सही है। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला यहाँ पे दिया है 09AAGCA, उसके बाद 1654H1ZQ। दोनों जीएसटी नंबर सही है। तो अब हम लोग वापस टैली में आते हैं और यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। और यहाँ पे कौन सा जीएसटी नंबर पड़ेगा, तो ये सेकंड वाला। तो सेकंड वाला यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको कर देंगे कट। तो आप कट भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इंटर इंटर करके, तो ये हमारा गया। तो पार्टी का लेजर बन चुका है। इसी के साथ आपको एक लेजर यहाँ पे सेल्स का भी बनाना पड़ेगा। तो सेल्स का बनाएंगे, अंडर में सेल्स अकाउंट डाल देंगे और इसको इंटर करके। तो एक हमारा सेल्स का भी बन चुका है। उसके बाद जीएसटी भी बनाना है। तो अपने बिल में चेक करते हैं कि जीएसटी कौन सी लगी है। तो देखिए आउटपुट यहाँ पे CGST, आउटपुट SGST। तो ये दो लेजर हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये लेजर भी बना लेते हैं। दोबारा आएंगे टैली में और यहाँ पे बनाएंगे आउटपुट CGST। ये जाएगा ड्यूटीजन टैक्स में, यहाँ पे GST, यहाँ पे CGST। दूसरा है आउटपुट SGST, ये भी ड्यूटीजन टैक्स में रहेगा अंडर में। और यहाँ पे
टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी रहेगा, यहाँ पे आपका टैक्स टाइप में जो है एसजीएसटी रहेगा, क्योंकि एसजीएसटी लग रहा है। आप जो भी लेजर बनाने थे वो लेजर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि एक जीएसटी का लेजर बनते हैं, ये बन चुके हैं। पार्टी का लेजर बनाना था, ये बन चुका है। बाकी ये सेल हो रहा है तो एक सेल्स का भी लेजर बना लिया है। तो अब इसमें हमें किसी भी लेजर को बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक काम यहाँ पे छूट गया था कंपनी में जीएसटी नंबर डालने का, तो वो भी डाल देते हैं। तो ये हम लोग आ गए टैली में। और इसमें टैली में आने के बाद आपको जो है कीबोर्ड में F11 बटन दबानी है। उसके बाद इंटर करके आपको जीएसटी में आना है। यहाँ पे देखिए जीएसटी दिया हुआ है, यहाँ पे आके आपको इंटर कर देना है। फिर नीचे की साइड आएंगे तो जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे वही जीएसटी नंबर लाएंगे जो हम लोगों ने नोटपैड में कॉपी किया था। तो ये हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है, तो इसको हम लोग कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट हो गया। अब इसको ओके, तो ये चीजें हो चुकी हैं। तो हमने कंपनी का लेजर बना लिया, कंपनी जो थी वो क्रिएट कर ली है, कंपनी की सारी डिटेल फिल कर दी है, और जिस पार्टी को हम बेचेंगे आगे चल के सामान, उसका भी हमने लेजर बना लिया है। अब हमें बनाने हैं स्टॉक आइटम। तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं वो हम लोग नीचे देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक स्मार्टफोन खरीदा है, यहाँ पे एक ने दो खरीदे हैं, और इनकी क्वांटिटी एचएसएन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग जो है बना लेते हैं एस A1 स्मार्टफोन नाम से एक स्टॉक आइटम। तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ पे कंपनी में, यानी टैली में। और टैली में जाने के बाद हमें जाना है क्रिएट में। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट में स्टॉक आइटम मिलेगा, इस पे आपको जाना है और यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेना है। तो स्टॉक आइटम हमारा क्या रहेगा, तो एस स्मार्टफोन। तो ये हमारा हो गया स्मार्टफोन। अब इसके बाद आगे क्या चीजें करनी है अभी हम देख लेते हैं। स्मार्टफोन, तो बैच यहाँ पे दिया हुआ है, बैच नंबर हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एस A1 स्मार्टफोन का जो है स्टॉक आइटम बनाना है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। बाकी एचएसएन कोड और ये क्वांटिटी रेट जो भी है ये सब यहीं पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो कैसे क्या करना है अब चीजें हम लोग समझेंगे टैली में। तो यहाँ पे टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का रहेगा एस स्मार्टफोन। A1 यहाँ पे नहीं लगाया है। A1, तो ये हो गया एस A1 स्मार्टफोन। इसके बाद इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए दिया यूनिट। तो यूनिट अभी तक आपने अगर नहीं बनाई तो चाहे तो आप यहाँ पे क्रिएट पे जाके यूनिट बना सकते हैं। यूनिट हमारे पास नॉस ली हुई है। आप यहाँ पे देखिए यूनिट जो है वो नॉस बनी, यानी क्वांटिटी नॉस बनी हुई है। तो हम लोग जो है यहाँ पे नॉस बनाएंगे, यानी यहाँ लिखना है नॉस, यहाँ लिखना है आपको नंबर, और यहाँ पे नॉस बस। तो सिंबल हो गया नॉस, फॉर्मल नेम नंबर, उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड नॉस। इसके बाद कर देंगे यहाँ पे मेंटेन बैचेस, इसको यस कर देंगे और फिर इंटर। तो यहाँ पे जो है एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको जो HSN और SAC डिटेल दी है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर कर देना है, और HSN कोड जो रहेगा वो यहाँ पे टाइप करना है। तो HSN कोड क्या दिया है, तो यहाँ पे 8517, 8517। तो ये HSN कोड हो गया है। बाकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ नहीं डालना है हमें, बाकी ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है, यानी जीएसटी रेट डिटेल में स्पेसिफाई करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और जीएसटी रेट। तो जीएसटी रेट कितना है, यानी जीएसटी कितना लग रहा है हमारे जो है क्वेश्चन में या हमारे बिल में, तो 6%, 6% यानी 12%। तो 12% की जीएसटी लग रही है, तो हम लोग अपने जो है इसी क्वेश्चन में यहीं पे बता देंगे कि 12% की जीएसटी लग रही है। बाकी आधा आधा जो करना होगा वो आगे चल के खुद ही कर देगा। तो इन तो पहला हमारा बन गया, दूसरा बना देते हैं एस। उसके बाद आगे क्या नाम है, A1 प्लस स्मार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे A1, उसके बाद प्लस स्मार्टफोन। फिर इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे नॉस लगाना है और यहाँ पे बैचेस को यस कर देना है, फिर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, तो स्पेसिफाइड डिटेल हियर 8517 HSN कोड था, ये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर करना है आपको जीएसटी रेट डिटेल में, और जीएसटी रेट जो दिया है ये आपको 12% कर देना है। तो आप यहाँ पे डिटेल देख लीजिए,
सबसे पहले क्या किए कि एचएसएन में यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर किया है, ये एचएसएन कोड डाल दिए हैं। फिर जीएसटी रेट में आपने स्पेसिफाइड डिटेल हियर किया, टैक्स लाइबिलिटी में आपने टैक्सेबल किया, जीएसटी रेट में 12% डाल के इसको, तो इंटर जो है हमारे दोनों चीजें, दोनों स्टॉक आइटम सेव हो चुके हैं। इसके बाद और कोई स्टॉक आइटम हमारे पास है नहीं, तो हम लोग जो है अब इसको वाउचर से इसकी एंट्री करेंगे। जो चीजें बनाने वाली थी वो सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं, तो अब आपको कुछ भी नहीं बनाना, बस आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो एंट्री किस टाइप से करेंगे, इसके लिए जो है हम लोग अपना टैली में आएंगे, पीछे जाएंगे, दोबारा इस कैप से पीछे जाएंगे। अब आना है हमें वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद हमें लगाना है सेल्स वाउचर। तो यहाँ पे सेल्स वाउचर लगाएंगे। तो सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो है F8, तो F8 की प्रेस करिए और सेल्स वाउचर लग जाएगा। अब सबसे पहले पार्टी नेम, तो पार्टी नेम में आपको द मोबाइल प्लेनेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर अगर यहाँ पे डिलीवरी या डिस्पैच वगैरह कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ पड़ा हुआ है, तो डिलीवरी में कुछ नहीं पड़ा है, इनवाइस नंबर पड़ा हुआ है। तो इनवाइस नंबर जो है वो हम लोग कहाँ पे डालते हैं, तो इनवाइस नंबर इसको हटा देते हैं। इनवाइस नंबर जो होगा वो आपका ऊपर की साइड में पड़ता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करते हैं, इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये एड्रेस इसने अपने आप जो है सेलेक्ट कर लिया है लेजर से, इंटर। तो यहाँ पे जो है इसने सेल्स लेजर के बारे में बात की है, यानी सेल्स लेजर यहाँ पे दिया है, तो हम लोग सेल्स लेजर ही लगाएंगे, यानी सेल्स का जो लेजर बनाए थे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो आइटम हमने क्या बनाया था, एस मोबाइल। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजें बनी हुई हैं, ये दोनों चीजें साइड में आ जाएंगी। अब जैसे हमें चाहिए एस A1 स्मार्टफोन, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसका बैच नंबर दिया है, तो बैच नंबर क्या था, तो बैच नंबर एक में 1 था, एक में 01 था शायद। हाँ, तो बैच में क्या है, 1 है और 01 है। तो यहाँ पे हम लोग टैली में आएंगे और बैच नंबर में डालेंगे 1। तो ये 1 पड़ गया। इसके बाद क्वांटिटी दी है, तो क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी है यहाँ पे 500। 500 जो है हमने खरीदे हैं स्मार्टफोन, एक की कीमत है 6000। तो यहाँ पे डालेंगे 500 रुपये, सॉरी 500 क्वांटिटी, और रेट यहाँ पे 6000। तो ये आ गया हमारा जो है अमाउंट निकल के। इसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे दोबारा A1 प्लस स्मार्टफोन ये वाला सेलेक्ट करना है, इसका बैच 01 है। इंटर कर देंगे, क्वांटिटी क्या है, तो इसकी क्वांटिटी भी 500 है। रेट क्या है, रेट देख लेते हैं, सॉरी, तो इसकी क्वांटिटी 500 नहीं, इसकी 800 है। तो यहाँ पे 800 जो है क्वांटिटी हम लोग रखेंगे, और रेट करेंगे 7000। तो इसको 8 कर देते हैं, क्वांटिटी 800 और रेट 7000। ठीक है, अब ये सही है। तो ये दोनों आ चुके हैं। इसके बाद आपको एक बार यहाँ पे इंटर करना है, एक बार और इंटर करना है, यहाँ पे लिखना है CGST। तो ये आपका आउटपुट CGST आ जाएगा। यहाँ पे आप आउटपुट SGST लिख सकते हैं या डायरेक्ट SGST भी लिख सकते हैं। तो ये निकल के आ गया है। तो हमारा बिल ये बन चुका है। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल P करना है, उसके बाद अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो P बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे P अगर करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, पर हमें प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पे आई या प्रीव्यू पे ऐसे क्लिक कर देंगे। तो ये बिल हमारा बन चुका है, देखिए बिल। तो सबसे पहले यहाँ हमारी कंपनी की डिटेल हो गई, फिर यहाँ पे बायर की डिटेल हो गई जिसने हमसे खरीदा है, और नीचे की साइड अगर आए तो यहाँ पे देखिए ये बैच नंबर जो है दिया हुआ है, ये हमारा स्मार्टफोन हो गया एस A1 स्मार्टफोन, और एस A1 प्लस वाला। तो प्लस और ये दोनों दी हैं, इसका क्वांटिटी और टोटल बिल जो है यहाँ पे 96,32,000 का बना हुआ है। अब एक बार ये वाला बिल देख लेते हैं कितने का है। तो देखिए ये जो बिल था हमारे पास, ये कितने का, ये भी है 96,32,000 का। जीएसटी कितनी आई है, तो 5,16,000 जीएसटी आई है। हमारे टैली वाले बिल में कितनी आई है, 5,16,000। यानी कि हमारा जो बिल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और जीएसटी वगैरह भी एकदम एग्जैक्ट मैच हो गई है। बाकी जो HSN कोड था वो भी आ गया है, ये बैच डिटेल वगैरह जो हमने फिल की थी ये भी आ चुकी है। तो इन दोनों बिल को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एकदम सेम दोनों बिल बन चुके हैं। तो टैली के अंदर आप ऐसे जो है इस टाइप से किसी भी बिल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बाकी जो डिटेल थी वो डिटेल से फिल करके एकदम आपका जो है सेम टू सेम ये बिल बन चुका है। तो ये हमारा बिल है जिसको हम देख के बना रहे थे। बाकी ये वाला जो है ये हमारा टैली का बिल है जो हमने बनाया है।
दोनों में जो भी कैलकुलेशन हुई है वो एकदम सेम टू सेम कैलकुलेशन हुई है। कुछ चीजें हैं जैसे फोटो वगैरह जो है उस बिल में लगी थी, इसमें नहीं लगी हुई है, तो वो आप लगा सकते हैं। बाकी जो बिल है वो एकदम हमारा सेम टू सेम बिल बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, तो इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। क्वेश्चन जो है हमारा सेव हो चुका है। अब अगर कुछ और भी हम बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें एक पार्टी नेम बनाना पड़ता है। अब अल्ट सी से एक पार्टी नेम जैसे बना देते हैं, यहाँ पे पार्टी नेम हो जाएगा मोबाइल शॉप। मोबाइल शॉप नाम से बना दी है। और इसको किस में रखेंगे, डेबिटर में रखेंगे अगर हम बेच रहे हैं। बाकी जो है इसको एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। एड्रेस जैसे दे देते हैं N110 और राजापुर, लखीमपुर खीरी। तो ये हमने डाल दिया एड्रेस। इसके बाद इंटर इंटर करके, तो ये हमारा पार्टी का लेजर बन गया। इसके बाद जो है दोबारा करेंगे इंटर। हाँ, इसके बाद देखिए सेल्स है, तो यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप यहीं पे लेजर बनाते तो अल्ट सी करके आप यहाँ पे सेल्स का अंडर में सेल्स अकाउंट रखना होता है। पीछे आ जाते हैं, हमारे पास लेजर सेल्स का बना हुआ है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है बस। इसके बाद आइटम यहाँ पे, तो जैसे सैमसंग का फोन खरीद रहे हैं तो अल्ट सी करके यहाँ पे सैमसंग कर देंगे। और इसको जो है नॉस करेंगे। यहाँ पे बैच अगर आपको रखना है तो यस कर सकते हैं। जीएसटी यहाँ पे आप स्पेसिफाई लगा सकते हैं। उसके बाद जो है एचएसएन कोड वगैरह आपको डालना है तो एचएसएन कोड डाल देते हैं। ये एचएसएन कोड हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे जीएसटी आपको अप्लीकेबल करनी है, तो स्पेसिफाई डिटेल हियर करना है, टैक्सेबल करना है, जितनी जीएसटी चाहिए। जैसे 18% की जीएसटी लग रही है तो 18 टाइप करके कर देंगे। बैच यहाँ पे 02 डाल देते हैं। क्वांटिटी तो हम कितने फोन खरीद रहे हैं, तो हम 700 फोन खरीद रहे हैं। एक की कीमत क्या है, तो एक की कीमत है 12,000। तो टोटल निकल के आ गया। अब इसी का जीएसटी अगर निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे सी, तो आउटपुट सी जीएसटी आ जाएगा। एस लिखेंगे तो आउटपुट एस जीएसटी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल बन चुका है। आप इसको भी प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी करके यहाँ पे पी बटन दोबारा दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। आई कर देंगे तो प्रीव्यू आ जाएगा। तो ये बिल भी बन चुका है। तो आपको बस डिटेल एक बार भरनी होती है, उसके बाद अगला बिल जो होता है बहुत आसानी से बन सकता है। आप देख सकते हैं कि पहला बिल बनाने में टाइम लगा था, पर दूसरा बिल बनाने में यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं लगा है। तो इस टाइप से आप जो है टैली के अंदर बहुत ही आसानी से बिलिंग कर सकते हैं। और जो जो चीजें स्टॉक आइटम वगैरह बनाना था वो यहाँ पे भी आप अल्ट सी की मदद से बना सकते हैं। लेजर बनाना है आप यहाँ पे भी अल्ट सी की मदद से बना सकते हैं। और जो है बैक से भी पे जाएंगे, स्कैप से पीछे क्रेट में जाएंगे, यहाँ पे आप लेजर में जाके ले, और यहाँ से आप जो है स्टॉक आइटम बना सकते हैं। ऑप्शन है, आप ये देख सकते हैं कि आपको कहाँ से बनाना है। तो वाउचर के अंदर जो बनाते हैं वो थोड़ा शॉर्टकट तरीका रहता है, यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाए। अगर आप बनाने बैठेंगे तो आप क्रिएट से बना सकते हैं। नॉर्मली तो हम लोग मास्टर में जाके क्रिएट करते हैं। बाकी शॉर्ट तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि टैली में बिल कैसे बनाते हैं। तो आगे की जो भी चीजें रहेंगी वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।